गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। चलिए आपको बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूरी डिटेल के साथ हम बताते हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि निषेचन फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो निषेचन फर्टिलाइजेशन जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ युग्मन होता है, संयुग्मन होता है, तो उसे निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संयुग्मन होता है तो उसे निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब अंडाणु स्पर्म जब अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं। सीधी सी बात में आप स्पर्म को अंडाणु के साथ निषेचित यानी निषेचन करा दिया जाए तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो निषेचन के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। निषेचन के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। बाह्य निषेचन, जिसे हम इंग्लिश में एक्सटर्नल मतलब आप समझ जाइए कि बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल मतलब बाहरी वातावरण क्षेत्र में, और इंटरनल मतलब इंटर यानी अंदर के प्रक्रिया यानी आंतरिक निषेचन के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिसकी क्रिया अंदर में हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जिसकी क्रिया बाहर में हो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप लोग इनको नोट कीजिए, आपको अगले वीडियो में और बताते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोगों को इससे हम पहले बता चुके थे निषेचन के बारे में। निषेचन जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संयुग्मन होता है तो उसे हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन ये मेल का स्पर्म जो पेनिस से वेजिना में पहुंचाने का काम करता है। तो स्पर्म और अंडाणु के साथ मिलन यानी फर्टिलाइजेशन करना निषेचन कहलाता है। तो अब बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। आखिर बाह्य निषेचन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नल जो बाहरी वातावरण में जब बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप लोग बाहरी वातावरण में मछली, मेढक, जब पानी में आप लोग देखते होंगे, पानी में, चलिए आप लोगों को फिगर के साथ हम बताते हैं। मान लीजिए कि फीमेल अपना स्पर्म इस पानी में छोड़ दिया और मेल अपना स्पर्म को जाके इस अंडाणु के ऊपर छिड़क दिया। फीमेल जब भी अपना अंडाणु तो लगभग हजारों या लाखों के अंतर्गत देते हैं। तो उस पे ये मेल मेढक जाके स्पर्म छोड़ा तो उनके साथ जब फर्टिलाइजेशन होंगे यानी निषेचन, तो उसे हम बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेढक, मछली आते हैं। और आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इंटरनल मतलब अंदर, जिसकी प्रक्रिया अंदर हो
उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। तो आपको हम बताते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल के वेजिना में मेल अपने स्पर्म पेनिस के माध्यम से उसके वेजिना में पहुंचाए और दोनों की प्रक्रिया उनके अंदर अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रक्रिया अंदर में हो तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप लोग को फिगर के साथ बताते हैं। मान लीजिए फीमेल का ये वेजिना है और इस वेजिना के अंदर अंडाणु, ओवम, ओवरी, ये अंडाणु यानी फीमेल पार्ट में वेजिना के अंदर अंडाणु, और मेल पेनिस के माध्यम से जब वेजिना के अंदर स्पर्म को छोड़ दिया जाए, उसके अंदर छोड़ दिया जाए, जब इसके अंदर ये दोनों के, ये मान लीजिए कि शुक्राणु है और ये अंडाणु है, जब इन दोनों के फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, फ्यूजन, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं, निषेचन हो तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वेजिना के अंदर जब मेल पार्ट अपने स्पर्म को वेजिना के अंदर छोड़ दिया जाए पेनिस के माध्यम से तो उसे हम आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आपको बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल मेढक, मछली। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ। आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में।